बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम सर्किट डिज़ाइन सिमुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। कल हमारा एक प्रैक्टिकल हुआ है। ये हमारी जो इधर लोकल चौसद शाह में जो लैब है, इस लैब में जो प्रैक्टिकल हुआ है उसी को अ, हमने पहली जो क्लासेस हमने की थी उसमें हमने सिमुलेशंस को पढ़ाया था। लेकिन वो सेशन क्योंकि रिकॉर्ड नहीं हो सके थे तो कुछ स्टूडेंट्स उसको देख सके, कुछ नहीं देख सके। तो आज दोबारा से हम उसी सर्किट डिज़ाइन सिमुलेशन की तरफ जाएंगे और ऑन स्क्रीन वो सिमुलेशन मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे। जिन स्टूडेंट्स ने लैब अटेंड की है वो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जो लोग नए हैं या जिनको इसके बारे में अभी पहली दफ़ा ये सिमुलेशन का जो कंसेप्ट है इसको देख रहे हैं तो वो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। सेशन के एंड पे हमारा क्वेश्चंस एंड आंसर्स का एक सेशन होगा, उसमें आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हम देखें, तो स्टूडेंट्स ये ब्रेड बोर्ड है जो कल हमने आपको जिसके ऊपर काम करके, जिसके ऊपर प्रैक्टिकल करके हमने आपको सिखाया था कि ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लें कि रोबोटिक्स में जब आप रोबोट्स बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको छोटे छोटे सर्किट्स जो हैं उनको समझना होता है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स को समझना होता है, कनेक्शंस को समझना होता है, इलेक्ट्रिसिटी को समझना होता है कि ये डीसी और एसी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, वोल्ट वाट एम्पेयर इसका क्या कंसेप्ट है, ओम लॉ क्या है, रेजिस्टेंस क्या होती है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने रोबोटिक्स को पढ़ने से पहले अपनी बेस जो है उसको मजबूत बनाना होता है कि हमारे पास जो हमारा जो फाउंडेशनल नॉलेज है वो स्ट्रांग हो, ताकि हम रोबोटिक्स में अच्छे तरीके से काम कर सकें, परफॉर्म कर सकें। तो जो स्टूडेंट्स जिन्होंने कल का प्रैक्टिकल किया हुआ है उनको पता है कि हमने इसमें बैटरी का इस्तेमाल किया था। और बैटरीज हम, अच्छा ये हमारे पास जो बैटरी है, जो कल हमने बैटरी जो यूज़ की थी ना वो हमारे पास थी 4 वोल्ट की। और ये आज जो हमारे पास बैटरी है ये 1.5 वोल्ट की, दो बैटरीज हमने जोड़ ली हैं। और इनको हम कनेक्ट करवाएंगे। ये हमारे पास माइनस टर्मिनल है जिसको हम इस लाइन के साथ जोड़ेंगे। यहाँ से इसका कलर हम, वायर का कलर हम ब्लैक करेंगे। दूसरा हमारा जो प्लस वाला है उसको हम प्लस के साथ जोड़ेंगे। ये हमारे पास प्लस है और इसको हम रेड कर देंगे। कल का वैसे तो ये जो हमारे पास सिमुलेशन है इसमें ये पूरी लाइन जो है ना, देखें जब मैं इसको पॉइंट करता हूं तो ये ग्रीन हो जाती है, इसका मतलब है कि ये पूरी लाइन कनेक्टेड है। और दूसरी लाइन जो है ये भी कनेक्टेड है। ऊपर और नीचे वाला पॉइंट हुआ है वो अलग अलग है। ये जो पहली इसकी दो रोज हैं, एक माइनस वाली ये, और ये नीचे वाली ये जो है ये प्लस वाली है। तो हमने दो को यहाँ पे जोड़ दिया। इसको हम सेलेक्ट करके थोड़ा सा अच्छे तरीके से डिजाइन करते हैं।
इसको हम करते हैं जी ब्लैक, ताकि हमें पता चले कि ये ब्लैक जो है ये नेगेटिव है, माइनस है, और रेड जो है वो प्लस है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो कल वाला ब्रेड बोर्ड था उसका ये जो चार चार ये जो खाने हैं ना, ये वाले, ये दरमियान में जो गैप है वो वहां से डिस्कनेक्टेड था। लेकिन इस सिमुलेशन में ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट टाइप का है। ये पूरी की पूरी लाइन जो है उसको जोड़ रहा है। तो यहाँ पे हम देख भी लेते हैं कि ये हमारा इस तरह से काम करता है या नहीं करता। हमारे पास एक बल्ब हमने ले लिया है। इसको हम यहाँ पे रखेंगे, जिस तरह से कल हमने काम किया था बिल्कुल उसी को हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। एक वायर यहाँ से ले लेंगे, वो उसके साथ जोड़ देंगे, ये जो ब्लैक वाली है। और एक और लाइन जो है वो हम यहाँ से ले लेंगे, जो इसके साथ जोड़ देंगे, इसको हम ऐड कर देंगे। ये देखिए, जब हमने सिमुलेशन को स्टार्ट किया तो ये ऑन हो गए, अभी ये ऑफ हो गए। स्टार्ट, स्टॉप। अच्छा, कल वाले बोर्ड में ये फर्क था कि उसका इस गैप के बाद कनेक्शन खत्म हो जाता था, और हमें जितना काम करना पड़ता था वो उस एक ब्लॉक के अंदर ही रह के करना पड़ता। इधर ही हमने रहना था, इस जगह के ऊपर। एक लाइन हम इधर से लेंगे, सॉरी, इधर से, और एक हम लेंगे इधर से, ब्लैक वाली, इस तरह से। इस तरह हमें करना पड़ता था। यानी अगर हम इस तरफ को आ जाते, इन ब्लॉक्स की तरफ, तो फिर हमारा सर्किट काम नहीं करता था। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास ये जो ब्रेड बोर्ड है, ये जो ब्रेड बोर्ड है, इसका डिजाइन किस तरह से किया हुआ है। आपको मैंने मल्टीमीटर का कंसेप्ट भी समझाया था, आप उससे भी इसको चेक कर सकते हैं। और वैसे भी आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि ये जो दोनों वायर्स हैं, अगर एक मल्टीमीटर की एक प्रॉब इधर लगाएं, दूसरी इस दूसरी पॉइंट के ऊपर लगाएं, तो आप इससे भी अंदाजा कर सकते हैं। यानी एक लाइन के ऊपर अगर आप इधर रखें, इस जगह के ऊपर एक प्रॉब, और दूसरी इस एंड के ऊपर रख के दूसरी लाइन के ऊपर रखें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एंड टू एंड जुड़ा हुआ है या इसमें गैप है। कल वाला जो था उसमें ये खाली स्पेस जो थी वो उनको डिस्कनेक्ट कर रही थी। जी अभी बकर, अपने पास अपना क्वेश्चन लिख लें, अपने पास नोट कर लें, और मैं फिर आपको जब क्वेश्चन आंसर सेशन हमारा होगा ना, तो उसमें आपका क्वेश्चन ले लेता हूँ। जिन स्टूडेंट्स के जहन में कोई क्वेश्चन रेज हो रहा है उसको वो अपने पास लिख लें, ताकि एक ही बार में क्वेश्चन लिए जा सकें, दरमियान में हम इंटरप्ट ना करें। अच्छा, यहाँ पे इसी तरह हमने कल की तरह हमने चार वायर्स ये यूज़ की हैं, एक बल्ब यूज़ किया है, और एक बैटरी, दो बैटरी को जोड़ के हमने एक बैटरी बना ली। अच्छा, इसी सर्किट को हम थोड़ा सा मुख्तलिफ तरीके से, जैसे कि कल हमने आपको समझाया था कि, क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को समझना है कि ब्रेडबोर्ड की कनेक्टिविटी कैसे होती है। तो ये जो ऊपर वाली दो लाइंस और नीचे वाली जो दो लाइंस हैं, ये आपस में हॉरिजेंटली, एक इधर से लेके तो एंड तक ये एक है, और नीचे वाली इसी तरह इस सिरे से लेके तो उस सिरे तक दूसरी है। दरमियान में ये जितनी भी है ना, ये वर्टिकल में जुड़ी हुई है। कल का जो ब्रेड बोर्ड था उसका डिजाइन थोड़ा सा और भी चेंज था। आप लोग जिन्होंने कल लैब की उनको पता है कि वहां पे ये जो गैप था ना वो इन में था। ये जो छोटे छोटे बने हुए ना, हो सकता है अबू बकर के जहन में जो अभी क्वेश्चन आ रहा हो वो अभी सॉल्व भी हो गया हो। ये पूरा एंड टू एंड, ये देखिए ना, ये एक ही है, तो उसमें वो छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हुए थे इधर, इस जगह के ऊपर, इन इसकी तरह। ये देखिए ना, एक दो तीन चार पांच, ये और ऊपर पांच, ये 10-10 पॉइंट्स जो है ना, इनका एक एक ब्लॉक बना हुआ है। तो वो जो कल जिसमें आपने प्रैक्टिकल किया है,
उसके ये वर्टिकल जो थे ना, ये भी इसी तरह कोई तकरीबन पाँच पाँच छः छः लाइनों के जो है वो ब्लॉक्स बने हुए थे मुख्तलिफ किस्म के, जिसमें आपने कल काम किए। तो यहाँ पे हम इनको भी एक दफ़ा यूज़ कर लेते हैं, इनकी कनेक्टिविटी को भी समझ लेते हैं। हम एक वायर लेंगे अ, इधर से, ये हमारी जो है ये माइनस की लाइन है, हमने इसको यहाँ पे जोड़ दिया इसके साथ। ठीक है, ये हमारा पॉइंट जो है ना, ये पूरी लाइन यानी इसके साथ अभी कनेक्टेड है। हम बल्ब के लिए जो माइनस लेके जाएंगे वो इस वर्टिकल लाइन से लेके जाएंगे। ठीक है, इधर से या इधर से या इधर नीचे से या इधर से, इस जगह से लेके जाएंगे। ठीक है, लें जी, अभी हम इसको लेके जाते हैं। ये हमने यहाँ पे एक टर्मिनल हमारा जो है वो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। ये हमारा सर्किट इधर जो है वो इस तरह से एक कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, दूसरा हम इधर से लेते हैं, सीधा इसको नीचे लेके आते हैं, और ये आगे एक लाइन हम जो है ना, इसके लिए ये सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारी रेड वायर है, इस तरह से करके, और इसका भी हम कनेक्शन इधर से ले लेते हैं। चलो बिल्कुल आपको पैरेलल से उधर नहीं, ये थोड़ा सा इधर से यहाँ से ले लेते हैं। ये हमने इसको इसके साथ जोड़ दिया। अब इसको टेस्ट करते हैं कि ये काम करता है या नहीं। यस, इट्स वर्किंग। स्टॉप, स्टार्ट, और अगेन हमने स्टॉप कर दिया इसको। ये देखें कि आपने कल इस तरह का भी वहां पे एक एक्सपेरिमेंट किया था, और इस तरह का भी किया। आज की जो लैब होगी हमारी, जो शाम 3:30 बजे होगी, उसमें आपने आना है। आके तो हमारे पास जो ब्रेड बोर्ड्स पड़े हुए हैं, हम देखेंगे उसमें अगर इस डिज़ाइन का कोई पड़ा हुआ है तो बिल्कुल एग्जैक्टली हम इसी डिज़ाइन का जो होगा उसके ऊपर काम करेंगे। अच्छा, कल हमने जो एक एक काम जो है वो हमने मिस किया है, वो है स्विच का इस्तेमाल। तो आज हम अपना जो प्रैक्टिकल होगा उसमें स्विच का भी इस्तेमाल करेंगे। स्विच जो है वो किसी भी एक लाइन के दरमियान जो आपका लोड होता है, जो आपका जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपने कंट्रोल करना है बल्ब को, पंखे को, फ्रिज को, कोई भी आपकी जो कंप्यूटर को, जो भी आपके घर में जो बिजली से चलने वाली चीज़ें हैं या आपके जो सर्किट्स हैं, उनके अंदर किसी भी सर्किट को आपने ऑन करना है। जैसे कल आपने देखा था ना कि गाड़ी जो आपने बनाई हुई थी वो रोबो कार, उसका जब स्विच ऑन करते थे तो फिर वो चलती थी। तो स्विच का कंट्रोल किस तरह से बनाया जाता है, आमतौर पे ये प्लस में लगाया जाता है स्विच को। तो आप उसमें माइनस में भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन इसमें हम आज जो स्विच लगाएंगे वो प्लस में लगाएंगे। हम इस वायर को रिमूव करते हैं, इधर से एक स्विच लेते हैं, ये एक स्विच आ गया। ये वाला स्विच हम ले लेते हैं, दिस इज माय फेवरेट। तो हम इसी के ऊपर काम भी करेंगे। तो यहाँ से एक वायर हम जब लेते हैं, ये इधर से, ये, और ये हमने जोड़ दी इसके साथ। ठीक है, दूसरी वायर हम निकालेंगे स्विच की इस साइड से। ये बाय द वे टू वे स्विच है। ये टू वे स्विच के बारे में, वन वे और टू वे, सिंगल कनेक्शन या दो कनेक्शन के लिए वो जो ये स्विच का कंसेप्ट होता है, ये बाद में आपको मैं समझाऊंगा, तो मुझे याद कराइएगा। देखिए, अभी जब हम इस सर्किट को सिमुलेट करेंगे ना, तो उस टाइम ये बल्ब ऑन होगा जब हम ये स्विच ऑन करेंगे। स्टार्ट। देखें, लाइट ऑन नहीं हुई। कब ऑन होगी? जब ये स्विच ऑन होगा। स्विच ऑन किया तो ऑन, ऑफ किया तो ऑफ।
आज का जो लैब होगी, आज का जो प्रैक्टिकल होगा, आपने उसमें ब्रेडबोर्ड, वायर्स, बल्ब, बैटरीज और स्विच का इस्तेमाल करना है, और उसको कंट्रोल करवाना है इस तरह से करके। ठीक है, कितना ये एक सिंपल तरीका है। यानी हमने क्या करना है कि बजाय इसके कि ये जो तार है ये डायरेक्ट अपने वो बल्ब के टर्मिनल के साथ जोड़ने के, उसके दरमियान में एक स्विच लगा देंगे। वेरी वेरी सिंपल। अच्छा, यहाँ पे हम एक और इंटरेस्टिंग सा एक काम कर लेते हैं। हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, 5-10 मिनट का। बहुत ही आपको आपके लिए ये समझ लें कि आप आप एक्साइटेड होंगे कि हम दो बल्ब यूज करते हैं। दो बल्ब हम यूज करते हैं, एक इधर। चलिए इधर रख देते हैं इसको। अच्छा, अभी हम एक काम करते हैं कि एक वायर जो है वो हम इधर से ले लेते हैं, जो हमारी माइनस की है। इसको ब्लैक करते हैं। ठीक हो गया। और आई होप कि आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। एक हमने इसके साथ जोड़ दिए, और स्विच की जो दूसरी साइड है ना, वो हमने इसके साथ जोड़ दी, इसके साथ। ये दोनों रेड है, ये वाली भी रेड है, ये दोनों रेड है। हमने क्या किया है कि जब हम अभी स्टार्ट करेंगे ना, ये लाइट ये ऑन हो गई है। तो एक मिनट, इसको स्टॉप करते हैं। अच्छा, इस तरफ करने से हमें क्या गलती कर रहे हैं हम कि होना तो इस तरह चाहिए कि ये एक तरफ स्विच करें तो एक लाइट ऑन हो, दूसरी तरफ करें तो दूसरी ऑन हो। ये है। अच्छा, इसमें हम क्या करें जी कि इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया। अच्छा, इसका मतलब है कि ये स्विच जो है वो सिर्फ वन वे है। अगर टू वे स्विच हो तो वो हम उससे ये काम भी ले सकते हैं। लेकिन एक दफ़ा फिर हम इसको ट्राई करते हैं कि अच्छा, वो जो मेन सोर्स है ना उसको कॉमन में लगाना होता है। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती कर दी है। दिस इज माई मिस्टेक, आई एम वेरी सॉरी। इसको हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे। ये जो हम प्लस लेके आएंगे ना, इसको स्विच के जो कॉमन पॉइंट होता है ना उसमें लगाया जाता है। और फिर यहाँ से एक वायर ली जाती है जो हमारे दूसरे लोड के लिए हम यूज करते हैं, यहाँ पे। ये देखिए, अमेजिंग। इस तरह की गलतियां भी देखें कि हमारे पास जो है वो हमारे सर्किट्स में हो जाती हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, स्विच को इस तरफ कर रहे हैं तो ये लाइट ऑन हो रही है, इस तरफ को कर रहे हैं तो वो लाइट ऑन हो रही है। ये देखिए, स्विच जिस तरफ को हम ऑन करवाएंगे, हो क्या रहा है कि ये जो मेन लाइन आ रही है, ये वाली रेड, अगर जब हम स्विच इधर इस तरफ को करते हैं तो ये इस बल्ब को जोड़ देती है इसके साथ।
जब हम स्विच जो है वो इस तरफ को करते हैं तो ये इधर से, ये जो हमने घुमा के इसको लगाई है, ये इसके साथ जोड़ देती है। यानी हमने इस एक वायर को यूज किया है और आगे हमने दो बल्ब यूज किए हैं कि स्विच अगर एक तरफ को होगा तो एक तरफ की लाइट ऑन होगी, अगर दूसरी तरफ होगा तो दूसरी तरफ की लाइट ऑन होगी। ये टू वे स्विच होता है, इसको हम टू वे स्विच का नाम देते हैं और टू वे स्विच जो है वो इस तरह से काम करते हैं। आई होप कि आपको आज का ये जो अ, हमने सिमुलेशन का एक तजर्बा यहाँ पे किया, ये आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको समझ भी आई होगी। जिन स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से समझ नहीं आई और वो हमारे इधर लैब अटेंड कर रहे हैं, वो आज शाम को हमारे लैब में आके प्रैक्टिकली इसको करेंगे, तो आपको मज़ीद बेहतर तरीके से ये चीज़ें समझने में मदद मिलेगी। तो अभी हम स्क्रीन शेयरिंग जो है उसको स्टॉप करेंगे यहाँ पे, और आपके क्वेश्चंस ले लेंगे। या एक काम करते हैं कि अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे अपना, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, तो आप क्वेश्चन ले लें, स्क्रीन इधर ऑन रहे। जी, अपना माइक अनम्यूट करके तो आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है आज की इस सिमुलेशन के बारे में? अबू बकर, आपका एक क्वेश्चन था, बोलें क्या पूछना चाह रहे थे? आपने टेक्स्ट में लिखा था इस क्लास के दौरान, सिमुलेशन के दौरान, तो मैंने आपको कहा था कि आप लिख लें। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई भाई क्या कहते हैं, अगर हम लोग ये सारा सीख लें तो हम क्या कहते हैं वो ये इंजीनियर ये वाले यही करते हैं ना, इससे हमारा फायदा क्या होगा? और ये जो क्या कहते हैं, ये जो बल्ब है, ये फिजिकली कैसे ऑन होता है? देखिए ना, ये जो चीजें आप समझ रहे हैं ना, मैं आपको क्वेश्चन समझ गया हूँ कि आपको फायदा क्या होगा इसका, कि अगर आपने रोबोटिक्स में जाना है ना अबू बकर, बड़ा आपने भोला भाला सा क्वेश्चन किया है देखिए, अगर आपने रोबोटिक्स में जाना है, सर्किट डिजाइन करने हैं, तो ये बेसिक्स तो आपको आनी चाहिए ना। आप ब्रेड बोर्ड के ऊपर ही काम करेंगे, बैटरीज के साथ काम करेंगे, कनेक्शंस को समझेंगे। आप जिस तरह से कल मैंने आपको मल्टीमीटर के ऊपर चीजें सिखाई थी, ये सारी चीजें आप समझेंगे तो आप रोबोटिक्स की फील्ड में जा सकेंगे, या ऑटोमेशन की फील्ड में, इंजीनियरिंग में आगे चल के तो आप सक्सेसफुल हो सकेंगे ना। ये तो बड़ा एक सादा सा क्वेश्चन है। किसी और का कोई क्वेश्चन है? एक्सक्यूज मी सर। जी जी, बोलें। मेरा क्वेश्चन है, बोलें। बेसिकली हमने लास्ट टाइम भी ब्रेड बोर्ड के बारे में पढ़ा था, ओके। बट मुझे इसका कंसेप्ट इतना क्लियर नहीं हुआ। लेकिन आज फिर मेरा वही क्वेश्चन है कि ये ब्रेड बोर्ड है क्या, ब्रेड बोर्ड क्यों एक यूज ऐसा करते हैं? बोर्ड ब्रेड बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जो एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स को सीखने के लिए, सर्किट्स को सीखने के लिए हम यूज करते हैं। इसमें ये चीजें जो हमने आपको सिखाई है ना, ये देखें, ये जितने हमने कनेक्शंस किए हैं ना इसके ऊपर, ये इसी के जरिए मुमकिन होते हैं ना। ये देखें, जिस तरह मैंने आपको सिखाया ना कि ये जिधर मैंने अभी आपको ये पॉइंट किया, जिधर रेड डॉट है, इसके नीचे आपको एक ग्रीन लाइन नजर आ रही है, ये शो करती है कि अगर आप एक वायर इधर कनेक्ट करेंगे तो बाकी ये जो नीचे जितने पॉइंट्स हैं उनके लिए ये एक रास्ता मुतय्यन करेगा। क्योंकि जितने कंपोनेंट्स होते हैं ना, इसको पीसीबी भी कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जो होते हैं, जो हमारे रोबोटिक्स में, मशीनों में ये इस्तेमाल होते हैं ना, उनके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जुड़े हुए होते हैं ना उस बोर्ड के ऊपर। उनकी किसी की दो पिन्स होती हैं, किसी की ट्रांजिस्टर की जिस तरह तीन पिन्स होती हैं, आईसी की जो है ना वो मिसाल के तौर पे अगर 32 या 16 या 8 पिन वाले इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, तो उनकी सारी पिन्स ने किसी ना किसी इंटरनल या एक्सटर्नल कंपोनेंट के साथ जोड़ना होता है। तो उसको जोड़ने के लिए हमें इस तरह के बोर्ड्स की जरूरत होती है। आपने देखे मोबाइल फोन में, आपके कंप्यूटर्स में जो बड़े बड़े बोर्ड होते हैं, ऊपर पुर्जे लगे होते हैं, तो उनको जोड़ने के लिए ये बोर्ड यूज किए जाते हैं। सीखने के लिए हम ब्रेड बोर्ड यूज करते हैं, और जो इंडस्ट्रियल यूज में होता है उसको हम पीसीबी कहते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसमें ये लाइनों के जरिए हम समझते हैं कि कौन सी तार किधर जा रही है, कौन सा कंपोनेंट किसको जोड़ रहा है, और ये चीजें इस तरह से करके हम सीख रहे होते हैं। अगर हो सके तो अगर शाम को आप आ जाएं वापस, तो आज शाम की लैब में आ जाइएगा,
तो मैं आपको इसको थोड़ा सा, कल बच्चों ने यहाँ पे लैब की है और उनको ये चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आई हैं। तो अगर शाम को आप आना चाहिए तो 3:30 बजे जो है ना, वो आज भी लैब शुरू होगी। तो अगर आप आना चाहें तो आ जाइएगा, अगर उस टाइम आप जो मैं इधर पहुंच जाएं तो 1 घंटे की लैब सर, है और आप बेसिकली मैं यहाँ पहुंचती ही घर ना पौने 4, तो इस तो वजह आ से जाएं। मैं जो है पौने क्लास चार लाइव बजे अटेंड नहीं कर 4 बजे सकती। बेशक आ जाएं। मतलब इतना थक जाता है मैं। चलें फिर नेक्स्ट सर जब मैं आई विल ट्राई के वीकेंड पर। एक आध लैब अगर आप अटेंड करो ना, तो आपको फिर ये जो आपको जो चीज़ उस दिन की सिमुलेशन में भी समझ नहीं आई, आज भी समझ नहीं आ रही, तो वो फिर आपको यहाँ पे फिजिकल इसके साथ जो है ना, वो एक प्रैक्टिकल करके तो आपको बेहतर तरीके से समझ आएगी। मुझे एक और भी बात इसमें समझ नहीं आई कि ये सारी वर्टिकल और ओरिजेंटल हैं। इस बोर्ड हाँ, में सारी की सारी वर्टिकल नहीं हो सकती, कि क्यों नहीं, इसमें डिपेंड करता है यही बोर्ड है के कि डिजाइन वर्टिकल के और ऊपर। ओरिजेंटल दोनों। बोर्ड के डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि हर मुख्तलिफ बोर्ड मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, सारे एक जैसे नहीं होते। ठीक है। जी कोशिश करें एक प्रैक्टिकल जो है ना, एक लैब अटेंड करें आप। जी, इंशाल्लाह जरूर। जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, यहाँ पर ना मैंने एक और भी चीज नोट किया है कि पीछे बैटरी से हमारे पास जो ब्लैक वाली वायर है जो नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है वो एक आ रही है, लेकिन आगे हमारे पास जो बल्ब है वो दो है। तो पीछे से एक वायर आ रही है और आगे से ये दो हो गई है, ये इट्स पॉसिबल? कैसे? ये रिपीट इधर कर। आ रही है ना, ये बैटरीज दो लगी हुई है ना। तो हाँ, यहाँ पर हमने जो नेगेटिव में ब्लैक जो वायर है ना उसको कनेक्ट किया है, ठीक है। हाँ, तो आगे से हमने दो बल्ब है हमारे पास। ठीक है। तो पीछे से एक जो ब्लैक वायर आ रही है, आगे जाके हमने जो दो है ना ब्लैक वायर्स वो करती है। पीछे से एक आ रही है, आगे से दो हो हाँ, गई है। बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पीछे से एक ही लाइन आती है, आगे उसको बेशक आप जो है ना वो 5, 10, 50 लाइनें निकाल लें। देखिए, मैं आपको इसकी एक आसान सी मिसाल देता हूँ। जो हमारी जो लाइंस आ रही हैं, जो हमारे पावर स्टेशन से आ रही होती हैं, जो हमें बिजली सप्लाई कर रही हैं, वो तो जो है ना वो 5, 6 लाइंस होती हैं सिर्फ, जो वो खंभों के ऊपर आ रही होती है ना। तो आगे देखिए, हमने लाखों घरों को जो है वो तारें ही तारें जो है वो तकसीम की हुई हैं। तो ये इसको समझना बहुत आसान है कि ये हम सिर्फ पीछे से हम वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा के एक पॉइंट के ऊपर हमने उसको छोड़ दिया है। उस पॉइंट से फिर हम आगे मल्टीपल पॉइंट्स निकाल सकते हैं। समझ आ गई। जी। और कोई क्वेश्चन किसी का? और क्वेश्चन? आमिर भाई, आप कैसे हैं? आपका कोई क्वेश्चन है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। नहीं सर, क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन ये जो बच्चों के सादा से क्वेश्चन थे ना, ये इसलिए ज़रूरी हैं या ये इनको कंसिडर करना या इनको लेना, क्योंकि ये हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो देहात के बच्चे हैं, ये गांव के बच्चे हैं, उन्होंने ना ही प्रैक्टिकली ये चीज़ें देखी हैं, ना ही ये बस। बोर्ड अभी जो है ना हमने अपनी लाइफ में पढ़ा ना देखा। ये तो हमने प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम आए तो देखा, तो उसके बाद हमें पता चला कि ये बोर्ड होता है, इसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंटल जो भी आप इस पे करें काम तो कर सकते हैं, इनको यूज करना मतलब ये चीजें जरूरी हैं हमारे बच्चों के लिए। इनको देखें भाई, आप प्रैक्टिकल यही तो करवा रहे हमारा, हैं तो ये बहुत अच्छी चीज है। आमिर भाई, यही तो हमारा अलमिया है कि हमारे स्कूलों में हमें ये चीज़ नहीं पढ़ाई जा रही। हम इसी के ऊपर तो हम जो है ना वो बार बार बात करते हैं कि यार हमारी बात सुन लो, स्कूलों में ये पढ़ाना शुरू कर दो। आने वाले वक्त की ये ज़रूरत है, मेहरबानी करो, ये चीज़ें पढ़ाओ बच्चों को। कल देखें, जो बच्चे इधर आए हैं हमारे पास, उन्होंने लैब में ये एक्सपेरिमेंट किया है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल इस तरह के प्रोजेक्ट बना के डेवलप होती है, वो हम स्कूलों में नहीं करवा रहे। कल इधर हमारे पास कोई तकरीबन 10 स्टूडेंट थे और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। बाहर से कुछ विजिटर्स भी आए हुए थे, वो देख के तो बहुत खुश हुए हैं कि हम ऐसा काम करवा रहे हैं कि जो कल को यही बच्चे जब यूनिवर्सिटीज में जाएंगे ना, तो इनके लिए वहां पे कोई कोई चीज़ जो है वो इनको इनके सामने बड़ा चैलेंज बन के सामने नहीं आएगी। हर चीज़ इनके सामने आसान होगी। ये अपने अपनी जो डिग्री है उसको भी आसानी से कंप्लीट करेंगे, और अल्लाह करेगा उस टाइम तक इनके हाथ में एक हुनर भी होगा, एक स्किल भी होगी।
तो जिधर जिधर भी, इसलिए मैं ये सेशंस जो हैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि अभी ये यूट्यूब के ऊपर चले जाएंगे, जो स्टूडेंट्स नहीं आ सके वो भी इसको देख लेंगे। जो हमारे पास लैब्स में आ जाते हैं वो यहाँ से हैंड्स ऑन जो अपनी उनकी है प्रैक्टिस वो कर सकते हैं। तो आप जो है ना अच्छा, आमिर भाई, आप कोशिश करें आप उधर जो आपके गांव में है ना उधर एक छोटी सी लैब बनवा दें। वो सर मैंने उनसे बात कर ली है, मैं गया था। आपके मेरा एक अपने दिन का विजिट। जी। आपके अपने फैमिली में कोई ऐसा पढ़ा लिखा स्टूडेंट या कोई मेल या फीमेल हैं जो उस लैब को चला सकें? जी बिल्कुल है। बिल्कुल ठीक है, आप उनको ट्रेनिंग दिवाएं, दिलवा के तो इसको, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करें वहां पे। सही है। रिमोट एरियाज में, गाँव में, देहातों में हमारे इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। जी बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का अच्छा, आज। यहाँ पे सर एक एक क्वेश्चन मेरा, एक सादा सा क्वेश्चन है। जी जी मैं प्लीज। यहाँ पे बोर्ड के ऊपर देख रहा हूँ जहाँ पे स्टॉप सिमुलेशन लिखा हुआ है, इसके साथ कोड लिखा हुआ है। हाँ हाँ। इसके साथ हम कोडिंग जो है ना वो कैसे, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल कोडिंग कैसे कर सकते हैं, या अच्छा, इसको वो हम कैसे? वो इस तरह से होता है कि जो सर्किट्स जिनमें कोडिंग रिक्वायर्ड होती है ना, हम्म। उनका कोड हम इस जगह के ऊपर लिख सकते हैं। सही है। ठीक है, यानी इस सर्किट में तो कोड रिक्वायर्ड नहीं है ना। जी जी जी। ठीक है, यहाँ पे देखे ना, ये अब जब हमने इसके ऊपर क्लिक किया ना तो इसने बता दिया है कि नो प्रोग्रामेबल कंपोनेंट इन दिस सर्किट। सही है। अगर हम यहाँ पे आर्डिनो बोर्ड को लेके आएंगे ना, हम्म। कोई भी ओपन सोर्स हार्डवेयर माइक्रो कंट्रोलर वगैरह लेके आएंगे, वो अगली सिमुलेशंस में मैं इस चीजें सिखाऊंगा आप लोगों को। सही है। फिर हम उसको प्रोग्राम करेंगे, इसमें प्रोग्रामिंग कोड लिखेंगे, तो वो हमारे कोड के मुताबिक आगे एग्जीक्यूशन, जिस तरह ये हमने आज ये जो चीजें देखी ना, हमने मैनुअल कर रहे हैं ना हम, जी 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 ये हमारे पास एक जो, अगर हम इसको रवैती लैंग्वेज में बोलें तो हम इसको मैकेनिकल स्विच कहते हैं। जी जी जी। तो यही चीजें हम कोड लिख के भी माइक्रो कंट्रोलर्स के जरिए हम यूज कर सकते हैं। हमको कोड लिखें तो लाइट ऑन हो जाए, हमको कोड लिखें तो हम्म। लाइट ऑफ हो जाए। इसी तरह ये बेसिक्स हैं, ये हम हमारे बच्चे जो है ना इनको सीखेंगे तो फिर इनको पता चलेगा कि आगे चल के एआई एंड रोबोटिक्स में जंप इन कैसे करना है। जी सही होगा। ठीक है, थैंक यू। बहुत कम, असल में बहुत कम लोग ऐसे हैं ना कि जिनको इन चीज़ों का वो इदराक ही नहीं है कि रोबोटिक्स में जाने के लिए हमारी बेस जो है ना वो क्या है, हमारी फाउंडेशनल नॉलेज हमें कौन सा चाहिए रोबोटिक्स में जाने के लिए। तो इसलिए बहुत सारी जो है ना वो परेशानियां हैं कि हम समझते हैं कि ये ब्रेड बोर्ड है, ये बैटरीज है, जिस तरह भी उसका क्वेश्चन था ना अबू बकर का, वो अ, इसी तरह बच्चे कंफ्यूज हैं कि ये हम सीख लेंगे तो हम तो रोबोटिक्स सीखना चाह रहे हैं, तो ये हमें क्या सिखाया जा रहा है। लेकिन हकीकत है कि रोबोट्स के अंदर यही कुछ सारा लगा हुआ है। किसी का कोई और क्वेश्चन बिल्कुल। इससे पहले कि हम क्लोज करें? सर हम कितने टाइम तक रिपोर्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे? सॉरी। हम लोग कितने टाइम तक एक रिपोर्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे? देखिए, ये तो जो विंटर कैंप होता है ना 10 दिन का या 15 दिन का, उसमें तो रोबोट नहीं बनाया जा सकता। उसमें तो हम स्किल्स की जो हमारी बुनियाद है उसको ही बना सकते हैं। फिर हमारा एक शुरू करेंगे मार्च में, हम एक 3 महीने का कोर्स करेंगे। उसमें बेसिक रोबोट्स जो है ना, जो जिस तरह से रोबो कार्स वगैरह होती हैं या ड्रोन्स वगैरह होते हैं, उनको बनाना हम सीखेंगे। फिर हमारा एक लॉन्च करेंगे 6 मंथ का कोर्स है, उसमें हम जो रोबोटिक्स हार्डवेयर हैं उनके ऊपर ट्रेनिंग्स देंगे। तो फिर इसमें तकरीबन समझ लें कि रोबोटिक्स तो ऐसी फील्ड है कि इसके लिए आपको 10 साल भी कम है, क्योंकि इसमें जो मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स हैं, या जब उस तरफ आप जाते हैं तो एक एक लैंग्वेज को सीखने के लिए 6 6 महीने चाहिए होते हैं। फिर एक एक मशीन लर्निंग मॉडल को बनाने के लिए टाइम चाहिए होता है। फिर उसके पीछे जो टेक्निकल नॉलेज है मुख्तलिफ चीज़ों का, वो रिक्वायर्ड होता है रोबोटिक्स में। मैं पिछले दिनों में फेसबुक के ऊपर मैंने एक पोस्ट लिखी थी, मैंने बताया था कि रोबोटिक्स एक ऐसी फील्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे वो पढ़ने जरूरी हैं अगर रोबोटिक्स को आपने मुकम्मल तौर पे जानना है तो। ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो चीज़ें यूज हो रही हैं, हम उनको समझ रहे हैं। एक छोटा सा ये रोबोटिक्स का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, हम उस सब्जेक्ट को अभी, उसकी भी जो बुनियाद है उसको पढ़ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए ज़ाहिर है हमें वक्त चाहिए। अब जिसने, यानी वो मास्टरिंग स्किल जो है वो एक्वायर करनी है रोबोटिक्स में, उसको कम से कम 5 से 8 साल का जो है ना वो टाइम दरकार होता है इसको
इसको मुकम्मल तौर पर समझने के लिए। लेकिन टेक्नोलॉजी की रफ्तार इतनी तेज़ है कि आगे आने वाली चीज़ों में जो नई नई चीज़ें आ रही हैं उनके साथ अपडेट भी रहना होता है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज शाम को 3:30 बजे हमारी लैब होगी। जो स्टूडेंट्स आ सकते हैं वो आके ज़रूर लैब अटेंड करें, ताकि आपकी जो बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो। आज के सेशन हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सर मंडे वाले दिन हम लोग को स्कूल जाना है, उसके बाद 3 बजे ये लैब आना है। अबू बकर, ये विंटर कैंप जो है ये 10 तक है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। फिर जो हम अनाउंस करेंगे अपना मार्च में 3 महीने का कोर्स, फिर आप लोगों को उसके उसके मुताबिक हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे, जो छोटे बच्चे हैं जिन्होंने जिन्होंने स्कूल वगैरह में जाना है। बाकी मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ एरियाज़ में, मुख्तलिफ टाइम पे हमारे कोर्सेज जो हैं वो शुरू हो जाएंगे इस 2025 में। तो जो लोग भी जिनका ताल्लुक जिन जिन एरिया से है, वो उन एरियाज़ में अपना अपनी एनरोलमेंट करवा सकते हैं। अगर हमारी लैब्स अवेलेबल वहाँ पे होंगी तो वहाँ पे वो लैब्स भी कर सकते हैं। जो हमारे पास आना चाहें, यहाँ पे लैब्स करना चाहें, वो यहाँ पे भी आके कर सकते हैं। जो लोग यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं या जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उनको छुट्टियां हैं, उनके पास टाइम है, हमारे पास यहाँ पे आके चकवाल वाले एरिया में अगर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे फिर उनको ये है कि यहाँ पे उनके रहने के इंतजामात जो हैं उसके अखराजात उनको बेयर करने होंगे। लैब्स जो हैं वो हमारी इन लैब्स में कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह हमारे साथ यहाँ पे हमारे एक सीनियर मेंबर बैठे हुए हैं आमिर साहब, सरगोदा वाले एरिया से जो लोग आएंगे हम इनके साथ कनेक्ट करवाएंगे, इनकी लैब्स के साथ। इसी तरह रावलपिंडी में, अटक में, जेलम में, हाफजाबाद में, सिंध वगैरह में, बलूचिस्तान में, जिधर जिधर भी हम कोशिश करेंगे कि हम इस 2025 में जितनी लैब्स भी हम बना सके हम बनाएंगे। तो ऑनलाइन क्लास तो जाहिर है कि आप कहीं से भी ले सकते हैं। हमारे सेशन रिकॉर्डेड भी होंगे यूट्यूब के ऊपर। मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम सेशंस जो हैं उनको फ्री ही रखूं। सीखने का जो जितना भी काम है वो, हाँ, हैंड्स ऑन जो ट्रेनिंग होगी लैब्स के ऊपर, वहाँ पे हमारे चार्जेस भी होंगे, और आपको रहने के एक्सपेंसेस जो हैं वो भी बेयर करने पड़ सकते हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।